अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मुद्दा एक निहायत अहम और विवादास्पद है, जिस पर दुनिया भर के विभिन्न मजहबों और कौमों के बीच बातचीत होती रही है। खास तौर पर मुसलमानों और यहूदियों के बीच यह मुद्दा बेहद तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम बात करेंगे इमाम मेहदी और दज्जाल की आमद के तस्वुर की, जिसके बारे में विभिन्न अकीदात और नजरियात पेश किए जा रहे हैं। मौजूदा दौर में मध्य पूर्व और अन्य इलाकों में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी, खास तौर पर ईरान और इसराइल के बीच, ने इन मजहबी पेशिनगोइयों को दोबारा उजागर किया है। मुसलमान दावा कर रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है और वो जुल्म व सितम के खिलाफ लड़ेंगे, जबकि यहूदी भी उसी शिद्दत से अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके मुताबिक दुनिया भर के यहूदियों को मुत्तहिद करेगा और एक आलमी हुकूमत का क़याम करेगा। मुसलमानों का नजरिया इमाम मेहदी के बारे में। मुसलमानों के अकीदे में इमाम मेहदी का तस्वुर इस्लाम की आखिरी ज़माने की पेशिनगोइयों में एक मरकजी किरदार रखता है। इमाम मेहदी वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में भेजेगा ताकि दुनिया में जुल्म व सितम का खात्मा हो, अदल व इंसाफ का बोलबाला हो और इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक नया आलमी निज़ाम कायम हो। इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात के बारे में मुसलमानों में विभिन्न रिवायात मौजूद हैं। कुछ अलामतें ये बताती हैं कि दुनिया में शदीद फसाद फैलेगा, जंगें होंगी और इंसानियत जुल्म व बर्बरियत का शिकार होगी। इस दौर में इमाम मेहदी आएंगे और उनका मिशन होगा कि वो दुनिया को इस बदहाली से निकालें और इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक नई दुनिया की शुरुआत करें। मुसलमानों का मानना है कि इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसे शिकस्त देंगे। दज्जाल का तस्वुर, फसाद का दौर। दज्जाल मुसलमानों के अकीदे में एक फसादी शख्सियत है जो क़यामत से पहले जाहिर होगा। इस्लामी रिवायात में दज्जाल को एक फितने के तौर पर पेश किया गया है, जो लोगों को गुमराह करेगा और अपने झूठे नजरियात के जरिए उन्हें ईमान से दूर करेगा। दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में अपनी झूठी नबूवत का ऐलान करेगा और बहुत से लोगों को अपनी जानिब रागिब करेगा, लेकिन उसका असली मकसद लोगों को गुमराह करना और दुनिया को फसाद में मुब्तला करना होगा। मुसलमानों की उम्मीद, इमाम मेहदी का ज़हूर। मुसलमानों की जानिब से एक आम उम्मीद यह है कि इमाम मेहदी की आमद का वक्त करीब है। ईरान जैसे ममालिक में, खास तौर पर शिया मुसलमानों के दरमियान, इमाम मेहदी के ज़हूर का अकीदा बहुत मजबूत है। उनका मानना है कि मौजूदा दौर की मुश्किलात और आलमी ताकतों की कशीदगी इस बात की अलामत है कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे। इमाम मेहदी की क़ियादत में एक नया दौर शुरू होगा जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा और इस्लाम को दोबारा उरूज हासिल होगा। यहूदियों का नजरिया दज्जाल के बारे में। यहूदियों के मजहबी अकीदात में दज्जाल का तस्वुर मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। उनके लिए दज्जाल एक मकरूह शख्सियत नहीं, बल्कि मसीहा या नजात दहिंदा के तौर पर जाना जाता है। यहूदियों का मानना है कि उनका मसीहा जल्द दुनिया में आएगा और यहूदियों को मुत्तहिद करेगा। वो एक नई आलमी हुकूमत कायम करेगा, जिसमें यहूदी कौम दुनिया की क़ियादत करेगी। उनके नजदीक यह दौर उनके लिए फलाह और कामयाबी का होगा। ईरान और इसराइल की कशीदगी, मजहबी अकीदात का सियासी पहलू। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा सियासी कशीदगी ने इन मजहबी अकीदात को मजीद पेचीदा बना दिया है। ईरान, जो शिया मुसलमानों का गढ़ है, इमाम मेहदी के ज़हूर को करीब समझता है और इसके लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ है। उनका मानना है कि इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में इस्लामी इंसाफ कायम करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल एक यहूदी रियासत के तौर पर अपने मसीहा की आमद का इंतजार कर रहा है। इसराइल के यहूदियों का अकीदा है कि उनका मसीहा दुनिया में यहूदियों को मुत्तहिद करेगा और उनके लिए आलमी हुकूमत का दरवाजा खोलेगा। दज्जाल और इमाम मेहदी का तस्वुर, मुख्तलिफ मजहबों का तुकाबुली जायजा। यह बात काबिले गौर है कि दज्जाल और इमाम मेहदी का तस्वुर सिर्फ इस्लाम और यहूदियत में अहम नहीं है, बल्कि ईसाईयत और अन्य मजहबों में भी क़यामत से मुतालिक पेशिनगोइयां मौजूद हैं। ईसाईयत में भी दज्जाल का तस्वुर मौजूद है, जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ईसाई रिवायात में भी क़यामत के करीब एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जो लोगों को गुमराह करेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा ताकि वो उसे शिकस्त दें। आलमी सियासी और समाजी तंसीर। मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल में, जहां मध्य पूर्व और अन्य इलाकों में जंगें और कशीदगियां जारी हैं, ये मजहबी पेशिनगोइयां मजीद दिलचस्पी का बाइस बन रही हैं। मुसलमान और यहूदी दोनों अपनी अपनी पेशिनगोइयों को मौजूदा हालात से जोड़ रहे हैं। मुसलमानों के लिए आलमी ताकतों के जुल्म व सितम, फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल और इस्लामी दुनिया के मसाइल इस बात की अलामात हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है। दूसरी तरफ इसराइल और यहूदी दुनिया अपने मसीहा की आमद का इंतजार कर रहे हैं
और इसराइल की सियासी व अस्करी ताकत में इजाफा उनके मजहबी अकीदात को ताकत दे रहा है। नतीजा, मजहब और सियासत का नाजुक रिश्ता। इमाम मेहदी और दज्जाल का तस्वुर महज मजहबी अकीदात तक महदूद नहीं, बल्कि इसके आलमी सियासी और समाजी असरात भी हैं। मुख्तलिफ मजहबों के लोग अपनी पेशिनगोइयों को मौजूदा दुनिया की सूरत हाल से जोड़ रहे हैं और इन अकीदात की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे हैं।